सो वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट में मुझे बनाना था हैंडल इसका, जो मैंने बना लिया था। बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं उसकी, क्योंकि मेरा ब्लेंडर क्रैश हो गया था। और फिर मैंने ये बनाया इसका हैंडल, जो कि मुझे काफ़ी समय लगा। पर दो तरीक़ों से बनाने का मुझे पता चला कि एक तो मैं मैनुअली बना सकता हूँ एक एक करके, या फिर मैं शॉर्टकट का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा बहुत कप को एक कप की तरह रखने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि कप ज़्यादा मोटा ना हो। एंड कप के बाद बनानी है एक प्लेट। ये प्लेट मैं सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ, ये प्लेट मेरी फाइनल प्लेट है नहीं। ये प्लेट मैं सिर्फ देखने के लिए बना रहा हूँ कि क्या एक प्लेट में बना सकता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेट है नहीं, बस ये एक सिंपल सी प्लेट है जो बाद में जाके मैं डिलीट कर दूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वॉइस ओवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर मैं बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें बता रहा हूँ वॉइस ओवर में, जो दिख रही है। जनरली मैं बातें नहीं कर रहा, बस ऑब्वियस चीज़ों को दिखा रहा हूँ, ऑब्वियस चीज़ों को बता रहा हूँ, और ये सेम चीज़ वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिससे कि स्टार ना बने अलग अलग जगहों पे। मेरे को यहाँ पे कुछ अभी बताने के लिए है नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी कर चुका हूँ। आई माइट जस्ट नॉट स्पीक एनीथिंग। मतलब ये प्लेट मुझे ऐसी प्लेट लग रही है, अरे यहाँ एक प्लेट थी जो कि कैसी प्लेट थी, ऐसी लगती थी वो जेलर की प्लेट है, वो एल्यूमिनियम की प्लेट थी। एंड ये वही प्लेट, ऐसी प्लेट लग रही है। अगर मैं One eternity later. इसका हुलिया थोड़ा सा बदल दूँ तो सेम टू सेम वही प्लेट लगेगी। डोनट, मैंने इतनी सारी वीडियो देखी, एजुकेटर थी, एंड फाइनली हम अपने आ चुके हैं डोनट पर। डोनट हम कैसे बनाएंगे? डोनट में हमें आइसिंग लगानी है, चाशनी जो होती है ऊपर से क्रीम सी, क्रीम लगाएंगे। एंड वो क्रीम लगाना इतना आसान था नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस क्रीम लगाने में, बहुत सारी। जैसे यार किसी चीज़ का बताने की कोशिश करते हैं फिर उसे भूल के जाता है। मैं भूल जाता हूँ क्या सीखा मैंने उस डोनट की चाशनी से। बट कंट्रोल्स से फेमिलियर हुआ, कुछ ऐसे अलग से नया सीखा नहीं, बट कंट्रोल्स से फेमिलियर हुआ। और यहाँ पे मेरा ब्लेंडर क्रैश हो गया क्योंकि मैंने ये कौन सा यहाँ पे पार्ट, कौन सा मैंने अप्लाई कर दिया था जो ऑब्जेक्ट को देखने का, तो मेरा ब्लेंडर क्रैश हो गया। हाँ, तो इसमें जो आइसिंग बनानी थी, तो आइसिंग में क्या होता है, चाशनी चाशनी नीचे गिरेगी, जो क्रीम जो है वो थोड़ी नीचे होगी फिर ऊपर होगी, थोड़ा अनयूनिफॉर्म होगा। ऐसे तो बिल्कुल हेमिस्फीयर के टाइप में तो होती है नहीं, ठीक है। तो वो शेप लाने के लिए दो तरीके से मैंने करा। एक तो मैनुअली, मुझे पसंद है किसी भी चीज़ को पहले हार्ड तरीके से करना, क्योंकि मुझे पता चल जाए अहमियत आसान तरीके की, ठीक है, कि हाँ भाई काम की चीज़ है, वो कर सकते हैं। सीखने को तो आसान तरीके से पहले ही कर सकते हैं, बट फिर पता चलता है कि मैनुअली कितना हार्ड है। तो ये मैंने करा इस तरीके से, मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं इसमें पर। एंड फिर मुझे एक और तरीका पता चला जिससे कि ये बहुत ही आसानी से करा जा सकता है,
जो कि है प्रोपोर्शनैलिटी, आई थिंक प्रोपोर्शनल टूल था। यहाँ से सॉलिडिफाई तो था ही वो, और हमने सब डिविजन सरफेस को कर दिया 2 पर सेट। सब डिविजन सरफेस काम कैसे करता है, जैसे एक राइट ट्रायंगल लिया जैसे हमने, ठीक है, हमने 2 पॉइंट लिए, जो मिड पॉइंट हुआ उसका हमने वहाँ उसको भी एक राइट ट्रायंगल बना दिया। अब जो मिड पॉइंट था उसको भी मिड पॉइंट लिया, उसका भी राइट ट्रायंगल बना दिया। ऐसे ही वो क्या करता है, जो सबसे 2 पॉइंट्स के बीच में वो स्मूथ करता जाता है। अगर पॉइंट जो पहले लिए थे हमने, जो हम लेते हैं कि इतने साइड्स होनी चाहिए, तो जब मैं उसे 2 कर दूंगा सब डिवीजन सरफेस के, तो वो डबल हो जाएगी साइड। जब मैं 3 कर दूंगा तो वो ट्रिपल हो जाएगी साइड। तो इसीलिए कम लेते हैं, क्योंकि सब डिवीजन सरफेस के लेने के बाद साइड्स बढ़ जाती हैं खुद ब खुद, और हमें वो कम करना और रेंडर करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सो मैनुअली करने के बाद मैंने ब्लड प्रोजेक्ट को सेव कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं चाहता कि ये वापस क्रैश कर जाए ब्लेंडर। अब मैं उस तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से ये सर ने बनाया है, जिस तरीके से सर ने उसको शेप दी है। वो तो प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे करके, मतलब एक पॉइंट को इसमें क्या होता है, अगर एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो खुद ब खुद नीचे आ जाते हैं। तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट की प्रॉब्लम नहीं करनी, एक पॉइंट से जितने भी आसपास के जो सर्कल है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो नीचे खिसकना स्टार्ट करते हैं। एंड जो मैंने नोटिस करा है कि जो मेरा पास वाला होता है, जो सेंटर में होता है, वो ज़्यादा खिसकता है, और जो आसपास होते हैं वो थोड़ा कम खिसकते हैं। जितने दूर जाते हैं उतना कम खिसकता है। और यहाँ पे भी काफ़ी जल्दी एक अच्छी शेप मुझे मिल गई चाशनी की। एंड यहाँ पे थोड़ी और भी नई चीज़ें हमें पता चली कि जो मैंने पहले, जो एक मोटी सी जो होती है, जब ऐसे पानी की ड्रॉप नीचे गिरती है तो वो मोटा बनता है ना, चाशनी ऐसे नीचे गिरती है तो मोटी होती है, तो मोटी बनाई गई थी। पहले मैंने मैनुअली करती, मुझे एक्सट्रूजन जो सरफेसेस का है, एक्सट्रूजन का यूज़ करना, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा एक्सट्रूजन। ये वो अभी मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट नहीं हुआ कि एक्सट्रूजन का यूज़ करूँ यहाँ पे, क्योंकि इतना मेरे मसल मेमोरी में आई नहीं है चीज़, इतनी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक रैंडम सा लुक देना चाहता था और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे नोटिस करना कि जो चाशनी है वो लटक रही है, असली में चाशनी लटक। सो इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक और मॉडिफायर होता है जिसका नाम होता है, नाम मैं भूल रहा हूँ, श्रिंक रैप मॉडिफायर। इसमें क्या करता है, जो मेरी चीज़ लटक रही है, ठीक है, जो चीज़ लटक रही है उसके पास मैंने जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, तो इस ऑब्जेक्ट के पास, इस ऑब्जेक्ट पर चिपकना है, एंड जो सबसे करीब पॉइंट हो वहाँ चिपकना है। इसीलिए इसकी एक लिमिट भी है कि तुम एक लिमिट तक ही इसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम इसे पूरा गोल चिपका सकते हो। जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, एक्सट्रूजन सरफेस मेरा जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में ही वो चिपक सकती है सबसे करीबी पॉइंट पर। एंड एक आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उसके परपेंडिकुलर जो भी नॉर्मल सरफेसेस पर चिपकेगी, ना कि किसी भी सरफेस पे, क्योंकि फिर तो वो रोटेट भी होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। तो नॉर्मल सरफेसेस चिपकती है। एंड एजुकेटर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं डिटेलिंग पर। एंड यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, मैंने F दबा दिया, इन सारे एजेस को सिलेक्ट करके मैंने F दबा दिया, एंड जो बीच का डोनट का स्पेस था वो फिल हो गया। एंड मैंने कहा यार, मैं तो सही करने के चक्कर में मैंने ख़राब कर लिया। एंड ये अंडू भी नहीं होता, क्योंकि मैंने अंडू स्टेप्स 32 कर रखी है। मैंने यार देखा मैं कैसे करूँ इसे सही, मैंने फिल करा था ये, बट मैंने कर लिया। फेस मैंने सेलेक्ट करके, पूरा फेस ही तो था ना, एक्स दबा के तो फेस काट दिया जैसे ही। एंड फिर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी क्या है ये,
हाँ, तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी ऑब्जेक्ट, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एडिटिंग, इसका यूज़ करके जो अंदर का जो है, अंदर का उसको भी वो कर दिया हमने अनइवन। एंड लास्ट में जो ड्रॉप्स होती हैं, ऐसे ड्रॉप्स होती हैं, जो ड्रॉप्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसे मोटा करने के लिए स्कल्पटिंग मोड में गए हम। एंड इसमें एक टूल है इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट का, इसकी मदद से हमने करा। एंड सो यही तक मेरा जो दूसरे दिन का पार्ट 3 है। देखो मुझे पता है मुझे ज़्यादा दिन हो चुके हैं, बट कुछ चीज़ें आ गई थी, कुछ ज़्यादा घर में काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो bear with me and I will meet you in the next video. Thank you for sharing again, bro. Thank you so much.